हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं एसबीआई कलर के मॉक टेस्ट के बारे में। तो आज हम लोग एसबीआई कलर के मॉक टेस्ट के बारे में चलेंगे। देखिए यहाँ तक 3 तक को हो चुका था। आज हम लोग चलते हैं चौथे पे और ये स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इसमें। और सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज वाले में चलते हैं। चलिए, तैयार हैं आप सभी लोग? ठीक है, एक पॉइंट ही नहीं हो पाया यहाँ पे, इसको रोकते हैं। यस हो गया और टेस्ट भी गए। और यहाँ पे जाने के बाद में पेन नहीं ले पाए थे तो जरा पेन ले लेते हैं, नहीं तो लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो टेस्ट पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहले यहाँ पे स्पेस सेट करते हैं, इसको जरा पेन को सेट कर लें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले यहाँ पे कह दिया है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 8 व्यक्ति हैं और 8 दोस्त हैं, IBPS परीक्षा देते हैं। कब देते हैं? अगस्त वाले में चालू कर देते हैं। ठीक है, अगस्त हो गया। फिर आपको दे रहा है सितंबर हो गया। आगे फिर क्या दिया है? अक्टूबर है, अक्टूबर भी हो गया। फिर क्या दे रहा है? नवंबर है, नवंबर भी हो गया है। ठीक है, हो गया। फिर अलग अलग डेट पे देते हैं, 19 और 12, 12 19 है। ठीक है, यहाँ भी 12 19 हो जा रहा है और यहाँ भी 12 19 हो जा रहा है और यहाँ भी 12 19। ठीक है, 12 19, तो यहाँ भी 12 और यहाँ पे 19, 12 19। ठीक है, 12 19। ठीक, यहाँ पे हो गया। डबल ट्रिपल कंडीशन जो भी बनेगा बना लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि के की परीक्षा 31 दिन वाले महीने में 12 तारीख को होता है। ठीक है, 31 तारीख को आपका क्या है? ये 31 है, ये 30 है, ये 31 है, ये 30 है। ठीक है, तो 12 तारीख का मतलब आपका के यहाँ पे होगा या फिर के आपका 12 तारीख में यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे हो गया। फिर आपसे कह रहा है एच से पहले केवल एक व्यक्ति परीक्षा देता है, तो एच आपका कंफर्म हो गया। यहाँ पे हो कि एक व्यक्ति देगा। एच और जे के बीच में देने वाले व्यक्तियों की संख्या, एच और के बीच में, यहाँ पे कह रहा है एच और जे के बीच में देने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, एच और जे के बीच में, के बीच में देने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक ज्यादा, मतलब यहाँ पे @ है तो यहाँ पे @+1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 में +1 करेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो जे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एल और एन उसी महीने में, एल और एन की परीक्षा उसी महीने में होती है जिस महीने में 30 तारीख है, लेकिन सितंबर में नहीं। मतलब एल और एन सितंबर में नहीं, सितंबर एल और एन यहीं पे होंगे। कंफर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मालूम नहीं है, आप देखते हैं, लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है कि एम की परीक्षा जी के बाद होती है। एम की परीक्षा क्या हो रही है? जी के बाद होती है। मतलब यहाँ पे ये भी हो गया। आई और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति परीक्षा लेते हैं, तो यहाँ पे आई आएगा नहीं, तो यहाँ पे आई आ गया और यहाँ पे आई आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे एल और एन सेट होना है। ठीक है, आगे आते हैं। एल, अच्छा यहाँ पे ये सेट हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं, जी को बैठा लिए, एम को बैठा लिए, जी को बैठा लिए, एम को बैठा लिए। एम और एल के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एम यहाँ पे है 1 2, एल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ये गलत हो जा रहा है। यहाँ पे आ जा रहा है, आपका बचा क्या? एन बच गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में 4 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो जी 12 तारीख, एम 12 तारीख, एन 12 तारीख, जे 19 तारीख, यही हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। 19 नवंबर को कौन है? 19 नवंबर एल 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 हो गया। आगे आइएगा, फिर आगे नेक्स्ट। ठीक, यहाँ पे एन 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 12 नवंबर कहाँ दिया हुआ है? ठीक, आगे आइएगा। एच और आई के बीच में कितने हैं? 3 है, 3 3। ठीक, आगे आइएगा। 12 सितंबर और 19 अक्टूबर के बीच में कितने हैं? 12 सितंबर और 19 अक्टूबर के बीच में कौन कौन है? जे और एम, ये हो गया। आगे आइएगा। फिर यहाँ पे बिंदु दे दिया है, चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसमें हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि पी साउथ में चलना चालू करता है। मान लेते हैं यहाँ पे पी है। ठीक है, पी साउथ में चलना चालू करता है और ए तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चलते हैं। भैया चल दिया 40 मीटर। ठीक है, आगे। ठीक है, कहाँ तक? ए तक पहुंच गया। आगे फिर क्या कह रहा है? फिर क्या कह दिया? फिर ए से वो लेफ्ट टर्न करता है और बी तक पहुंचने के लिए 30 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 30 मीटर हो गया और किधर कहाँ तक पहुंच गया? बी तक पहुंच गया।
फिर क्या कह रहा है वो, फिर राइट टर्न करता हो 20 मीटर चलता है, तो राइट टर्न कर दिया 20 मीटर चल दिया, तो ये 20 मीटर हो गया, और राइट टर्न किया सी तक पहुंच गया। सी तरह से वो क्या करता है, राइट टर्न करता है और डी तक पहुंचने के लिए 50 मीटर चलता है। 30 ये हो गया, तो इससे ज्यादा, मतलब यहां तक हो गया 50, ठीक है, डी हो गया। आगे आइएगा, लास्ट में वो डी से अपने राइट टर्न करता है और कितने पहुंचने के लिए 40 चलता है। 20 और ये 40, मतलब यहां तक आपका हो जा रहा है, ये क्यू हो जा रहा है, और यहाँ पे हो रहा है 40 हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं सी, बिंदु सी से डी किस दिशा में, बिंदु सी से डी है पश्चिम में है। आगे फिर कह रहा है पी और डी के बीच चेतन द्वारा कुल चली गई दूरी पी से डी तक, तो 40 30 70 70 20 90 90 और 50 140। आगे फिर ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी, ए और सी की न्यूनतम दूरी 30 और 20, मतलब 3 के स्क्वायर 9 9 और 4 9 4 13 13 13 13 13। आगे आइएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपको दे रहा है सभी जे, केवल जेब यहां पे दे दिया है, केवल जेब क्या है, पश्चिम है, ठीक है, हो गया। केवल कुछ है ना, तो कुछ है और कुछ नहीं है। आगे आइएगा, कुछ पश्चिम क्या है, पश्चिमी क्या है, भारतीय है, ठीक है, हो गया। आगे आइएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है इसमें, हम लोग देखते हैं कुछ पश्चिमी जेब है, कुछ पश्चिमी जेब है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ जेब पश्चिमी नहीं है, बिल्कुल सही है, दो के दोनों सही। कहाँ 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 दिया है, कहाँ दिया है, कहाँ दिया है ही नहीं क्या, अच्छा दे दिया है, ठीक है। आगे आइएगा, पहला ये हो गया है, कुछ सभी तार क्या है, तार हो गया, क्या है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर हो गया, ठीक है। आगे सभी कॉपर क्या है, प्लेटिनम है, ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे चलते हैं इसमें क्वेश्चन पे, अभी क्या कर रहा है, कुछ कॉपर तार है, कुछ कॉपर तार है, बिल्कुल सही है। सभी तार प्लेटिनम है, बिल्कुल सही, दो के दोनों सही है। आगे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ प्लेन, ये क्या दिया हुआ है, समुद्र उद्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है पता नहीं क्या दे रहा है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है ना। यहाँ पे प्लेन है, ठीक है, कुछ केवल कुछ प्लेन यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या दे रहा है, स्मूथ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, अच्छा स्मूथ है, शार्प है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पे चले और हिंदी में कर लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ दे रहा है स्मूथ है, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कुछ स्मूथ शार्प है, शार्प है, ठीक है, शार्प है, ठीक, हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखिए क्या कह रहा है, कोई भी शार्प स्मूथ नहीं है, हैं? नहीं है, नहीं है, गलत है, पहला गलत। सभी प्लेन शार्प है, ये भी गलत, ना तो ये ना तो वो, आपका क्या दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको क्या दे रहा है, विभिन्न वस्तुओं वाले कुछ बॉक्स में बॉक्स एक के ऊपर एक रखा गया है, अच्छा कुछ बॉक्स रखा गया है, कुछ बॉक्स रखा गया, चलिए देखते हैं। स्क्रू गेज का बॉक्स, वर्नियर कैलिपर के बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स है, वर्नियर कैलिपर के बॉक्स के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं, चलिए ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। वर्नियर, ठीक है, इसके नीचे कोई भी बॉक्स नहीं है, 1 2 3 3 बॉक्स है, किसके, स्क्रू के बीच में है, ठीक है, स्क्रू वाला हो गया। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है, स्क्रू के ऊपर जितने भी बॉक्स हैं, ठीक है, इसको पॉइंट को नोट कर ले रहे हैं, इसके ऊपर मान लेते हैं @ बॉक्स है। आगे बोल्ट मीटर के नीचे उतने ही बॉक्स हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं बोल्ट मीटर के नीचे भी @ बॉक्स हो गया, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है आपसे, हाँ यहाँ पे दे रहा है एमीटर वाले बॉक्स के ठीक नीचे गैल्वेनोमीटर वाले बॉक्स रखा गया है, तो एमीटर वाला कहाँ पे रख देते हैं, एमीटर के ठीक नीचे गैल्वेनोमीटर वाला बॉक्स रखा गया, चलिए ठीक है, इसको रख दिए। आगे ये दूसरा पॉइंट हो गया। आगे फिर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमीटर वाले बॉक्स को वोल्ट मीटर वाले बॉक्स के ठीक ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर वाले को ठीक ऊपर रख देते हैं। ढेर में 8 से ज्यादा नहीं है, 8 से ज्यादा नहीं है, मतलब यहाँ पे 5 हो चुका है, 6 7 8 8 तक तो हो जाएगा। अगर इसको हम लोग रखते हैं 3 ऊपर रखते हैं, 3 ऊपर रखते हैं, तो वोल्ट मीटर के 3 नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रो वाला जाएगा, मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आप 7 रख के देखते हैं। 7 रख के अगर देखेंगे 2 यहाँ पे आएगा, तो 2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा, है वोल्ट मीटर होगा, और ये इलेक्ट्रोमीटर हो जाएगा, हाँ हो जा रहा है। अगर 6 रखते हैं, एक नीचे रखते हैं, तो ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पे एमीटर, और ये नहीं मिल पाएगा ना। अच्छा, एक भी नहीं रखते हैं तो इसके नीचे नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे कंफर्म हो जा रहा है कि भैया वोल्ट मीटर यही होगा, और
लेक्टोमीटर यहाँ पे होगा, ये पॉइंट तो हो गया आपका। अब एमीटर और गैल्वेनोमीटर को हमें यहाँ पे सेट करना है, तो एमीटर हो गया और यहाँ पे क्या दे रहा है, गैल्वेनोमीटर। ठीक हो गया है ना। एक नाम जो बचा होगा उसको देख लेते हैं बाद में, नाम ही नहीं दिया है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा एक सही है, सही है, समूह से बाहर है, तो एमीटर और स्क्रू के बीच में एक हो गए, गैल्वेनोमीटर और लेक्टोमीटर के बीच में एक है, हाँ ठीक है, बोल्ट मीटर और वर्नियर कैलिपर के बीच में भी एक है, बिल्कुल सही है। एमीटर और वर्नियर कैलिपर के बीच में ज्यादा हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एक अलग है, लेक्टोमीटर को बॉक्स के रैंक के बीच में रखा गया है, लेक्टोमीटर को रखा गया है, हाँ ये पॉइंट सही है, लेकिन यहां पूछा है गलत कौन सा है। ठीक है, पहला पॉइंट तो सही है। आगे चलते हैं। गैल्वेनोमीटर को बॉक्स स्क्रू बॉक्स के नीचे रखा गया है, नहीं रखा गया है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के बॉक्स के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, एक बॉक्स रखा गया है। आगे नेक्स्ट, एमीटर और इलेक्ट्रोमीटर के बीच में कितने बॉक्स हैं, दो बॉक्स हैं। ठीक है, दो बॉक्स हो गया। आगे चलते हैं। कुल कितने बॉक्स हैं, तीन 6 एक 7 बॉक्स हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्यू ई कहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ, और कहाँ पे है, और कहाँ पे, और कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज ऐसा है जो नहीं मिल रहा है, वाइट भी नहीं है ना, एज भी नहीं मिल रहा है, यही वाले टिक लगाएं क्या, कहीं नहीं मिल रहा है ना, कहीं नहीं मिल रहा है, देख लीजिए फिर से। फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, इसी टिक लगा के आगे निकल ले रहे हैं। राइस का पूछ रहा है, तो कहाँ पे दिया हुआ है, पहले और तीसरे में क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, HU मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। CI इन दोनों में मिल रहा है, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, नया क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नीड। ठीक हो गया। आगे चलते हैं फिर H के विपरीत। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, दो समांतर लाइन में बैठे हुए 10 लोग हैं और इसमें बैठे हुए हैं सभी लोग नॉर्थ में दिख रहे हैं। क्या दे दिया भाई, सभी लोग उत्तर दिशा में देख रहे हैं। अच्छा चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति में, एक पंक्ति में 5 लोग हैं, एक पंक्ति में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पंक्ति के अन्य। ठीक है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। एम पी के लेफ्ट में कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, तो एम को यहां बैठाते हैं 1 2 3 है ना, पी यहाँ पे हो गया, एम यहाँ पे हो गया। ठीक, डबल कंडीशन बना ले रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पे पी हो गया और एम हो गया। एक बार इधर एक कर देते हैं, एक बार इधर कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। फिर है जो जी के आगे है, जी के आगे का मतलब क्या दे रहा है, जरा एक पॉइंट हम लोग इसको समझ लेते हैं। जी के आगे का मतलब क्या कह रहा है, हु सिट्स इन द फ्रंट ऑफ जी। ठीक है, मतलब सामने कह रहा है। ठीक है, तो जी के सामने कौन है, यहाँ पे पी है, जी हो जा रहा है, यहाँ पे जी हो जा रहा है। आगे आइएगा, एच जी के निकटतम दाएं है, मतलब ये दाएं तो आएगा नहीं, इधर आएगा नहीं, मतलब यहाँ पे नॉर्थ में ना एच जी के निकटतम दाएं है, तो एच आ गया आपका यहाँ पे, ये हो गया गलत। ठीक है, इधर की ओर मतलब हमें यहाँ इधर बैठाना था। चलिए कोई बात नहीं। ओ जो है पी के बगल बैठा है, तो यहाँ पे O1 हो गया, यहाँ पे O2 आ गया, इन दोनों में से एक जगह बैठेगा। आई जे के निकटतम बाएं है। अच्छा, आई जे के निकटतम बाएं यहीं पे लिख लेते हैं, जे हो गया, जे के लेफ्ट में, ठीक लेफ्ट में आई है। ठीक है, आगे आते हैं। जो किसका, लेकिन एम का पड़ोसी नहीं, मतलब आई जो है अगर यहाँ बैठेगा, जे यहाँ होगा, मतलब इसका पड़ोसी नहीं, तो जे यहाँ पे, आई यहाँ पे, अगर यहाँ पे, फिर अगर यहाँ पे जे होगा तो आई यहाँ पे होगा। ठीक है, लेफ्ट, नहीं भाई, यहाँ पे कह रहा है लेफ्ट में है ना, तो यहाँ पे जे होगा तो आई यहाँ पे है ना, जे यहाँ पे होगा तो आई यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। आगे के आई के बाएं बैठा है, के आई के बाएं बैठा है, मतलब आई को यहां नहीं बैठा सकते, कंफर्म हो गया। आई यहां होगा, जे यहां होगा और के यहां होगा। ठीक है, लेफ्ट में हो गया। ठीक, आगे आते हैं। एन ओ के बीच में एक व्यक्ति है, ओ को यहां बैठाएंगे, एन यहां होगा, एन यहाँ पे, एन होगा, यहाँ पे भी एन होगा, इन दोनों में से एक जगह होगा। ओ जो है जे के सामने नहीं, मत बैठो भैया, यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे हो गया, एक पर्सन जो बैठेगा बैठा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप हमारा पूरा पॉइंट बन गया है। एच के अपोजिट में कौन बैठा है, ओ बैठा है। आगे ओ के लेफ्ट दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एन बैठा है। आगे जे के निकटतम दाएं कौन बैठा है, जे के निकटतम दाएं बैठा हुआ, जी बैठा हुआ, जी 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 हो गया। ओ के लेफ्ट में एक पंक्ति में कुल कितने बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हैं। 4 लोग कहाँ हैं,
ओ के लेफ्ट में कुल कितने लोग बैठे हैं, एक पंक्ति में, ठीक है, हो गया। के विपरीत में कौन बैठा है, के विपरीत में m बैठा है ना, हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक, यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है y बड़ा है a से, y बड़ा है m तक, m से बड़ा है पहला तो सही है, ठीक है। आगे कह रहा है l बड़ा है s से, नहीं पहला नहीं बड़ा तो नहीं है हो सकता। आगे चलते हैं, k बड़ा है ना, k बड़ा बराबर नहीं हो सकता, p बड़ा है किससे, h से, u से, h के बराबर आ गई, h से बड़ा, ये दूसरा वाला सही, ठीक। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, g बड़ा या बराबर है f से, यहां तक d तक आया, d से ये d g बड़ा है यहां तक, और d से बड़ा कौन है, f है, तो दोनों अपोजिट हो जा रहा, नहीं हो रहा है। c से बड़ा है यहां तक, ये हो जा रहा है c से, हाँ ठीक है, दूसरा वाला सही है। आगे चलते हैं फिर अच्छा, ये सीरीज आ गया। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या आती है और बाद में वर्ड आता है, लेटर आता है, मतलब संख्या सिंबल लेटर, संख्या सिंबल लेटर एक मिला, संख्या सिंबल लेटर दो मिल गया, संख्या सिंबल लेटर तीन मिल गया, संख्या सिंबल लेटर तीन मिल गया। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है राइट साइड से 13वें के राइट में तीसरा, मतलब राइट आ गया, 10 नंबर तक काउंट करना है, 3 3 6 3 9 1 10, वाई आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त व्यवस्था में से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो नई व्यवस्था में से ऐसे कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले एक व्यंजन आएगा, बाद में स्वर आएगा, मतलब संख्या के ठीक पहले एक व्यंजन संख्या स्वर, ठीक है। व्यंजन संख्या स्वर नहीं है, व्यंजन संख्या स्वर नहीं है, व्यंजन संख्या स्वर नहीं है, व्यंजन संख्या स्वर एक मिल रहा है, और कहीं तो नहीं है, देख लेते हैं। व्यंजन संख्या स्वर एक मिल गया, और संख्या पहले देख ले, संख्या ये एक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, बस लास्ट वाले में देखते चले जाएं, यहाँ पे इसके लास्ट में हो जाएगा, मतलब एक ही दिया हुआ है। चलिए, उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर इनमें से 4 एक जैसे हैं, एक अलग जो है वो उसको देखते हैं। 5 5 5 5 5 से चलिए बी पर 2 प्लस हुआ, 2 माइनस गए, फिर 6 पे इनके बीच में 2 है, मतलब 3 हो रहा है, ठीक है, इनके बीच में 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ए से चलते हैं, ए से चले एक्स से चल रहे हैं, एच ठीक है, डॉलर से एच से वाई ठीक है, बिल्कुल सही। हैशटैग से एन से स्टार, मतलब वो राइट में चल रहा है, सब लेफ्ट में चलते हैं। चलिए, एन से चले हैशटैग से, ठीक, मतलब यही आपका अलग हुआ। आगे चलते हैं, बाएं छोर से 9वें, इसमें 7वें, अच्छा ये सार्थक शब्द बनाना है, इसको छोड़ के हटते हैं आगे। फिर आगे आ गया, आगे सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है 6 पर्सन है, आदित्य, बीना, और यहाँ पे ठीक है आदित्य और बीना, ठीक है। आदित्य की शादी किससे हो गई, किससे, बीना से हो गई, ठीक है, हो गई शादी, ठीक है। आदित्य एक मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन, तो ये फीमेल पर्सन हो गई, ठीक है। दीपक चिराग का इकलौता बेटा है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, दीपक जो है किसका इकलौता बेटा है, किसका है, चिराग का इकलौता बेटा है, ठीक है, हो गया। जो आदित्य का भाई है, आदित्य का भाई कौन है, चिराग है ना, चिराग हो गया, आदित्य का भाई है, उसका इकलौता बेटा कौन है, दीपक है, हो गया, इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा जब भी आएगा तो हम तीर का बना लेते हैं, ठीक है। आगे फिर एकता दीपक की बहन है, ठीक है, एकता क्या हो जा रही है, दीपक की बहन है, हो गई, ठीक है। बीना फलक की बहू है, बीना किसकी बहू है, तो यहाँ पे फलक की बहू है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, मतलब यहाँ पे ये फीमेल पर्सन है, ठीक है, हो गया। आगे अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या कह रहा है, फलक का आदित्य से क्या वो है, रिश्ता है, सीधी सी बात है, माता जी हैं। आगे आइएगा, परिवार में कितने मेल पर्सन है, 1 2 3 3 मेल पर्सन है। आगे फिर कह रहा है एकता का चिराग से क्या संबंध है, उसकी बेटी है। आगे ओह खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। यहाँ पे ठीक है 34 अटेम्प्ट किए हैं, 34 नंबर मिला है फिलहाल, ठीक है। 34 अटेम्प्ट पे 34 नंबर मिला है कि, लेकिन परसेंटाइल 98.3 कैसे है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है, हमने 34 अटेम्प्ट किया है ना, 34 अटेम्प्ट किए हैं और 34 में 34 नंबर मिला है। यहाँ पे आपको ये दे दिया है कि इसमें
100% परसेंटाइल, तो पता नहीं क्यों कहीं कम हो गया, ये मालूम नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक्यूरेसी आपका यहाँ पे दे रहा है 100% है, रैंक में 0 पता नहीं कैसे आ रहा है, ये मालूम नहीं है, ठीक है, नेट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और देखिए गजब का पॉइंट यहाँ पे है कि आपको 17 मतलब 18 मिनट में खत्म। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग भी ऐसे ही लगाएंगे। यही वाला क्वेश्चन छूटा था, पता नहीं क्या था। गलत तो नहीं हुआ है ना? हाँ ठीक है, 32 नंबर मतलब वही था। उम्मीद करते हैं आप सभी की स्पीड हमसे और भी बेहतर हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।